दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी रहस्यमयी आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप पूरी तरह हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये खोजें ऐसी हैं जो अगर पूरी तरह सच साबित होती हैं तो हमें हमारे पूर्वजों से जुड़ा यानी ह्यूमन एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास दोबारा लिखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, एंशिएंट सिटी। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने सदर्न अफ्रीका में एक ऐसा प्राचीन वॉल्ड सिटी है जिसके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि इस सिटी को आज से 2 लाख साल पहले बनाया गया था। ये बात वाकई हैरानी भरी है, जिस कारण से आर्कियोलॉजिस्ट इस सिटी को लेकर अब तक चिंतित हैं, क्योंकि इससे पहले तक सभी रिसर्चर्स का मानना था कि दुनिया का सबसे पहला सेटलमेंट 4000 बीसी से 3000 बीसी के बीच में बनाया गया था और इसी समय एग्रीकल्चर की भी शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर यह डिस्कवरी पूरी तरह सच है तो ये तो पूरे मानव इतिहास को बदलने की भी ताकत रखती है, क्योंकि इससे ये बात साबित हो जाएगी कि आज से 2 लाख साल पहले भी लोग शहर का निर्माण करना जानते थे। हालांकि अब तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को पूरी तरह से साबित नहीं कर सके हैं कि यह सेटलमेंट आज से 2 लाख साल पुराना है। आपको बता दें कि अब तक पूरी तरह प्रूव किया गया पहला ह्यूमन सेटलमेंट आज से केवल 10,000 साल पुराना ही है। नंबर 9, द ग्रेट फ्लड एंड द कॉमेट। द ग्रेट फ्लड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि इसके बारे में बाइबल जैसी महान किताब में जो बताया गया है। बाइबल के अनुसार इस दुनिया में पहले कई सारे सिविलाइजेशंस थे जो आज के समय जितने ही एडवांस थे, लेकिन उसके बाद एक बहुत विशाल बाढ़ इस पृथ्वी पर आई जिसके कारण वो सभी सिविलाइजेशंस पानी के नीचे डूब गए। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी में सर आइजैक न्यूटन और विलियम विस्टन उसी ग्रेट फ्लड पर रिसर्च कर रहे थे, तभी ऊपर से एक बहुत विशाल कॉमेट निकला जो दिन में आग के गोले की तरह चमक रहा था और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा था, जिसको देखने के बाद दोनों महान लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि यही कॉमेट आज से 2000 साल पहले पृथ्वी के और भी करीब से निकला होगा, जो बाइबल में बताई गई द ग्रेट फ्लड का कारण होगा और इसी कारण से वो सभी सिविलाइजेशंस तबाह हो गए। मगर क्या ये थ्योरी सच है? इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 8, एंशिएंट स्वॉर्ड्स। दोस्तों ये डिस्कवरी जर्मनी के एंडेक्स के बावेरिया से की गई थी, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को 2800 साल पुराना तलवारों का एक ऐसा जोड़ा मिला है जो न सिर्फ आयरन एज के समय का है, बल्कि आज के समय ये सदर्न जर्मनी में खोजा गया आयरन एज के समय का सबसे पुराना वेपन है। इन दोनों स्वॉर्ड्स को असल में एक कब्र के अंदर से खोजा गया था, जिसने और भी कई सारे आर्टिफैक्ट्स जैसे सेरामिक वेसल्स, कुछ और स्वॉर्ड्स, ब्रॉन्ज से बनी ज्वेलरी और कुछ अन्य सामान थे जो आयरन एज के लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। इसके साथ ही जो कल्चर वहां पर आज से 2800 साल पहले रहता था उसे हालस्टाट कल्चर के नाम से जाना जाता है। खैर ट्विस्ट तो इस बात का है कि इसमें से एक स्वॉर्ड आयरन एज के स्वॉर्ड की तरह ही थी तो एक ब्रॉन्ज एज में डिजाइन की गई थी। लेकिन अगर ऐसा है कि आज से 2800 साल पहले के लोग दोनों तरह की तलवारों का यूज करते थे, तो अब तक की बहुत सी डिस्कवरी पूरी तरह गलत साबित हो सकती हैं। नंबर 7, द अर्लीस्ट आर्टवर्क। आर्कियोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने इंडोनेशिया में एक केव के अंदर बनी कई सुंदर पेंटिंग्स को खोजा है। आपको बता दें कि पेंटिंग्स आज से 39,900 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। पर अगर ऐसा है तो हम प्राचीन दुनिया के बारे में आज तक सही जानकारी कभी जुटा ही नहीं सके हैं। इसको खोजे जाने के बाद आज ये पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन केव पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जिन्हें आइलैंड ऑफ सुलावेसी यानी कि उसी आइलैंड से खोजा गया था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दुनिया के सबसे पहले आर्टिस्ट रेनेसेंस फ्लोरेंस स्टोन एज के दौरान आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह की केव पेंटिंग्स को यहाँ इंडोनेशियन आइलैंड से खोजा गया है, ठीक उसी तरह की केव पेंटिंग्स को यूरोप से भी खोजा जा चुका है। लेकिन यूरोप में खोजी गई वो पेंटिंग्स इन इंडोनेशियन आइलैंड पर खोजी गई पेंटिंग्स जितनी पुरानी नहीं है। नंबर 6, शिपरेक्स। दोस्तों ये बात इटली के सिसिली की है। जब एक सेबास्टियानो टूसा नाम के आर्कियोलॉजिस्ट एक डेंटिस्ट के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि डेंटिस्ट एक रोमन शिप के पीस को सजा कर रखे हुए है। जब उन्होंने इस बारे में डेंटिस्ट से पूछा तो डेंटिस्ट ने कहा कि इस पीस को वहां के लोकल फिशरमैन के द्वारा खोजा गया था, पर डेंटिस्ट को इस बात का पता नहीं था कि यह पीस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि यह शिप का पीस प्राचीन समय में हुए एगेट्स जैसे लेजेंडरी बैटल का है,
जिसे रोमन रिपब्लिक और कार्थागिनियंस के बीच 241 बीसी में लड़ा गया था। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसे तब लड़ा गया था जब रोम एक साधारण साम्राज्य हुआ करता था और इस बैटल के बाद रोम चारों तरफ से पावरफुल बन गया। आपको बता दें कि इस शिपरेक से मिलने के पहले तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को सच नहीं मानते थे, क्योंकि इससे पहले तक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास इस बैटल के बारे में कोई भी सबूत नहीं थे। लेकिन इस पीस के मिलने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने ना जाने कितने सारे शिप्स के मलबे और एक रोमन टाइप के शिप के डिजाइन को भी ढूंढा है। नंबर 5, द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। यह खोज अफ्रीका में की गई जो आज मानव जाति के लिए कई सवाल पैदा कर रही है। दरअसल 1947 में रॉबर्ट ब्रूम और उनके दोस्तों ने एक एंशिएंट प्री ह्यूमन के फॉसिल्स को एक केव से खोजा था, जिसका उन्होंने मिसेस प्लेस नाम दिया था। आज के समय उस केव को आज क्रेडल ऑफ मैनकाइंड नाम से जाना जाता है। साथ ही उस केव में बहुत सारे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स भी मौजूद हैं। मिसेस प्लेस का वो स्केलेटन 2.1 मिलियन साल पुराना था, जिनके बारे में रिसर्चर्स का कहना है कि ह्यूमन और प्राइमेट्स के बीच जो पुराने समय में लिंक थी, ये स्केलेटन्स उस बात का सबूत देता है। लेकिन अब जो सवाल आता है वो ये है कि ये ह्यूमन फॉसिल्स इथोपिया में खोजे गए ह्यूमन फॉसिल से भी ज्यादा पुराने हैं, तो क्या दुनिया के सबसे पहले इंसान इथोपिया में नहीं बल्कि अफ्रीका में ही आए थे? आपका क्या कहना है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, द स्टोरी ऑफ मेसोपोटामिया। आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इराक में एक वियर्ड खोज की है जो इतिहास बदलने के लिए काफी है। दरअसल पिछले महीने ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इराक में गिरसू के कॉम्प्लेक्स के एक्सकेवेशन को पूरा किया है, जिसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट सेबेस्टियन रे ने बताया था कि मेसोपोटामियन पीपल के पास एक बहुत विशाल इरिगेशन सिस्टम था। मेसोपोटामिया का सबसे पहला सिविलाइजेशन यानी सिविलाइजेशन ऑफ समर सबसे समृद्ध सिविलाइजेशन था, क्योंकि इनके पास खुद का भव्य इरिगेशन सिस्टम था। इसी कारण से उसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि इस साम्राज्य के पास खाने की कोई कमी नहीं थी और इन्होंने ही सबसे पहले राइटिंग सिस्टम को खोजा, बड़े टेम्पल्स बनाए और अपने सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। पर हैरानी की बात यह है कि यह सिटी आज से करीब 5000 साल पहले बनाई गई थी और तब भी इनके पास इरिगेशन सिस्टम था। नंबर 3, फीडिंग द मासेस। दोस्तों, ये खोज इजराइल के एक चर्च में की गई थी, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक प्राचीन मोज़ेक को खोजा था। यह मोज़ेक 5th सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, जो एक बर्न्ट चर्च के नीचे प्रिजर्व था, जो चर्च 7th सेंचुरी में जल गया था और ये उस समय हिप्पस की एक प्राचीन सिटी में हुआ करता था। उस मोज़ेक में दिखाया गया है जीसस क्राइस्ट 5000 आदमियों का पेट केवल 2 मछलियां और 5 रोटी में ही भर रहे हैं। वैसे शुरुआत में इस डिस्कवरी को झूठ माना गया, लेकिन धीरे धीरे आर्कियोलॉजिस्ट ने कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में उस जगह पर जीसस क्राइस्ट के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में जाना। लेकिन इसके बावजूद भी जो सबसे ज्यादा हैरानी भरी बात थी वो ये थी कि क्या जीसस क्राइस्ट मांस खाने को पाप नहीं मानते थे? यह सवाल आज भी एक दुविधा है। नंबर 2, ग्रीक टूम्ब इन नेपल्स। क्या आप सभी को पता है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने इटली के नेपल्स नाम की सिटी में कई ग्रीक टूम्ब्स को खोजा है। आपको बता दें कि वो सभी टूम्ब्स आज से करीब 2300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। पर इन टूम्ब्स को खोजे जाने के बाद सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यह सिटी तो एक प्योरली रोमन सिटी थी, लेकिन यहाँ ग्रीक टूम्ब्स कैसे आए? शुरुआत में तो ये एक मिस्ट्री थी, पर आज इस बात को साइंटिस्ट काफी हद तक सुलझा चुके हैं। दरअसल साइंटिस्ट का कहना है कि यह सिटी रोमन्स के आने से पहले एक ग्रीक सिटी थी, पर क्या यह बात सच है, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। नंबर 1, वॉकिंग अपराइट। दोस्तों, पिछले 200 सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को कर सवाना हाइपोथेसिस को सामान्य तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। इस हाइपोथेसिस के अनुसार ह्यूमन एवोल्यूशन अफ्रीका के खुले ग्रासलैंड से हुआ था। आपको बता दें कि इस थ्योरी में ऐसा भी बताया गया है कि आज से 8 मिलियन साल पहले के इंसान घने जंगलों में रहते थे, लेकिन 8 मिलियन साल पहले घने जंगल 2 हिस्सों में टूट गए और हमारे पहले पूर्वज पहली बार 2 पैरों पर चलना सीखे थे। दरअसल वो सवाना को छोड़कर खुले एरिया में जब निकले तो वहां बहुत कम मात्रा में पेड़ होते थे, जिसके चलते हमारे पूर्वजों ने हाथों की जगह पैरों से चलना सीखा था। खैर, इसके बारे में जियोलॉजिकल मॉडर्न रिसर्च कहती है कि घने जंगलों का हिस्सों के टूटना या ऐसा कुछ किसी भी होमिनिड्स के 2 पैर पर चलने के 3 मिलियन साल पहले हुआ था। यह सच में एक रहस्यमय थ्योरी है जिसके बारे में अब तक कोई भी श्योर नहीं है, पर इसे हाल ही में साइंटिस्ट ने सामान्य रूप से एक्सेप्ट कर लिया है।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।